स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। प्रीवियस वीडियो में हमने उसका इंट्रोडक्शन और इंडिकेशन एंड यूजेस डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है कि इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था एंटीजन एंटीबॉडी के इंट्रैक्शन से हम डिटेक्शन करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज़ यूज़ होती हैं। ठीक है, एंटीबॉडी की टाइप्स कौन कौन सी एंटीबॉडी यूज़ होती हैं। एंटीबॉडी टाइप्स जो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में यूज़ होती हैं। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में 3 टाइप्स की जो हैं एंटीबॉडी यूज़ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होती है एंटीबॉडी वो होती है पॉलीक्लोनल और प्राइमरी एंटीबॉडी होती है एक, और एक सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है। ठीक है, पॉलीक्लोनल जो एंटीबॉडी होती है उसका हम प्रोड्यूस करते हैं बाय इंजेक्टिंग ए स्पेसिफिक एंटीजन इनटू रैबिट के अंदर हम एक स्पेसिफिक एंटीजन जो है इंजेक्ट करते हैं और फिर रैबिट का जो है वो क्या करते हैं, सीरम ले लेते हैं। ठीक है, रैबिट के अंदर हम एंटीजन इंजेक्ट करते हैं और फिर उसका जो है सीरम ले लेते हैं। इस तरह पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। प्राइमरी एंटीजन जो होती है वो प्राइमरी एंटीबॉडी जो होती है वो स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं और उसको हम कौन सी टेक्निक के ज़रिए बनाते हैं, हाइब्रिडोमा टेक्निक के ज़रिए। ठीक है, हाइब्रिडोमा टेक्निक के ज़रिए प्राइमरी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। इस टेक्निक को हम अपनी ऑनगोइंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपने जस्ट एंटीबॉडीज़ की टाइप्स याद करनी है कि एंटीबॉडी कौन कौन सी टाइप्स यूज़ होती हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में। पॉलीक्लोनल, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो है वो हाइब्रिडोमा टेक्निक के ज़रिए प्रोड्यूस होती है। सेकेंडरी जो है ये प्राइमरी के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसको हम प्राइमरी के अगेंस्ट रेज करते हैं। ठीक है, रेज अगेंस्ट प्राइमरी एंड बाइंड्स विद इट, और फिर ये प्राइमरी के साथ बाइंड करती है। ठीक है, ये सारी इसकी टेक्निक है हाइब्रिडोमा टेक्निक के ज़रिए। ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी होती है ना, ये स्पेसिफिक मोनोक्लोनल होती है। ये जो हमने ऊपर प्रोड्यूस की थी ये पॉलीक्लोनल होती हैं। ठीक है, बहुत सारे क्लोन से, और ये किसी स्पेसिफिक क्लोन के लिए। और सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ ने तो प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ अटैच करना ही है। ठीक है, जो प्राइमरी के अगेंस्ट रेज होगी वो सेकेंडरी होगी। नेक्स्ट हम जो है वो प्रोसीजर देखेंगे इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का। प्रोसीजर में आपको पता ही है कि कोई भी प्रोसीजर करने से पहले उसका हम क्या करते हैं, स्पेसिमेन की कलेक्शन करते हैं। ठीक है, स्पेसिमेन कलेक्शन कौन कौन से स्पेसिमेंस होंगे हम देखेंगे। उनकी फिक्सेशन होती है और फिर उनकी सेक्शनिंग होती है टिश्यू की स्टडी के लिए। ठीक है, सबसे पहले टिश्यू का स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको फिक्स किया जाता है, फिर उसकी सेक्शनिंग की जाती है ताकि उसको हम माइक्रोस्कोप में व्यू कर सकें। तो किस किस टाइप के मटेरियल्स जो हैं वो इस प्रोसीजर में यूज़ हो रहे होते हैं। लार्जेस्ट पोर्शन जो है ना आईएससी के लिए जो यूज़ होता है, ठीक है, लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ मटेरियल फॉर आईएससी वो क्या होता है, फॉर्मलिन फिक्स्ड होता है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ज़्यादातर जो मटेरियल यूज़ हो रहा होता है वो क्या होता है, वो फॉर्मलिन फिक्स्ड होता है, या फिर और पैराफिन के अंदर वो क्या होता है, एम्बेड। पैराफिन वैक्स में वो एम्बेड किया होता है टिश्यू। ठीक है, फॉर्मलिन फिक्स्ड होता है, पैराफिन में एम्बेड किया होता है। उसके हम कितने सेक्शंस कट करते हैं, 3 to 4 माइक्रोन मीटर सेक्शंस हम उसके कट करते हैं। उन सेक्शंस को हम दोबारा से डीवैक्स्ड करते हैं क्योंकि पहले पैराफिन में एम्बेड थे, अब उनको डीवैक्स्ड करना है और फिर उनको क्या करते हैं, हाइड्रेटेड करते हैं। फिर फॉस्फेट बफर सेलाइन के अंदर वॉश करते हैं। ठीक है, ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं। जो लार्ज मटेरियल यूज़ हो रहा है ना, उसका प्रोसीजर क्या है, उसको कलेक्ट, फिक्स और उसकी सेक्शनिंग करने का, वो ये है कि सबसे पहले हमने उसको फॉर्मलिन फिक्स करना है, पैराफिन में एम्बेड करना है, 3 to 4 माइक्रोन मीटर्स के सेक्शंस कट करके उन्हें डीवैक्स करना है, हाइड्रेट करना है, फॉस्फेट बफर सेलाइन के अंदर वॉश करना है। स्टेनिंग प्रोसीजर स्टार्ट करने से 5 मिनट्स पहले। ठीक है, 5 मिनट्स बिफोर स्टेनिंग प्रोसीजर। ठीक है, ये तो हो गया लार्ज मटेरियल जो है
लार्ज अमाउंट में यानी जो मटेरियल आईएससी में यूज़ होता है उसका मेथड हो गया, ठीक है। उसके अलावा कुछ मतलब माइनर अमाउंट्स में भी कुछ टिश्यूज़ होते हैं जैसा कि जिनके लिए हम डिफरेंट प्रोसीजर यूज़ करते हैं, जैसा कि फ़्रेश टिश्यूज़। उस जो फ़्रेश टिश्यू हमें रिसीव होता है उसको हम फ़ौरन से फ़िक्स करते हैं, ठीक है। किसमें? 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन में या 10% फॉर्मल सेलाइन में। ये आपने याद रखना है। जो हमें फ्रेशली टिश्यू रिसीव होता है ना उसको हमने 10% फॉर्मल सेलाइन में फ़ौरन से फिक्स करना है, ठीक है। बफर्ड फॉर्मेलिन या 10% फॉर्मल सेलाइन एक ही बात है। दे आर फिर उसको हम रूटीनली क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। अभी मैंने बताया था पैराफिन एम्बेडिंग के लिए प्रोसेस करते हैं। एक फ्रोज़न सेक्शंस भी होते हैं, ठीक है, यानी टिश्यू के फ्रोज़न सेक्शंस बनाते हैं रैपिड टेस्ट के लिए। उनमें क्या होता है कि फ्रोज़न सेक्शन हम कौन से मटेरियल का फ्रोज़न सेक्शन बनाते हैं? वैसे तो ये हमने पूरा प्रोसीजर बता दिया ना कि हम ये बनाते हैं टिश्यूज़ का। तो फ्रोज़न सेक्शंस कौन से टिश्यूज़ के बनते हैं? फ्रोज़न सेक्शंस उन टिश्यूज़ के बनते हैं, ऐसे टिश्यूज़ जिसमें एंटीजन जो है वो सर्वाइव ना करे, ठीक है, वे इवन मॉडरेट अमाउंट्स ऑफ एल्डिहाइड फिक्सेशन से। तो हम टिश्यू को क्या करते हैं? रैपिडली फ्रेश फ्रोज़न कर देते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में और क्रायोस्टेट के साथ कटिंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो मतलब हमने एंटीजन्स हासिल करने हैं ना, तो कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जिसमें रैपिडली एल्डिहाइड फिक्सेशन के बाद जो है एंटीजन वो हमें सर्वाइव करते हुए नहीं नज़र आ रहे होते, तो हम एंटीजन कैसे लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम टेक्निक यूज़ करते हैं फ्रोज़न सेक्शन की। जल्दी से हम क्या करते हैं? टिश्यू को एल्डिहाइड फिक्सेशन के बजाय उसको फ्रेशली फ्रोज़न कर लेते हैं। किसके अंदर? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। इन लिक्विड नाइट्रोजन में फिक्स कर लेते हैं। फिर उसको हम कटिंग करते हैं उसकी क्रायोस्टेट पे, ठीक है। माइक्रोटॉम की तरह क्रायोस्टेट भी एक मशीन है जो कि फ्रोज़न सेक्शंस की कटिंग के लिए यूज़ होता है। ऐसी बात है एक टिश्यू का सेक्शन फ्रीज़ किया हुआ तो उसके लिए अलहदा सेपरेट मशीनरी यूज़ होगी ना। तो सेक्शंस को हम फिर किस पे रखते हैं? जो टिश्यू सेक्शंस कट हो गए उसे -200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम उन टिश्यू सेक्शंस को रखते हैं, ठीक है। अनटिल दे आर फिक्स्ड विद एसीटोन एट रूम टेम्परेचर फॉर 30 मिनट्स। यहाँ तक कि वो एसीटोन के साथ भी फिक्स हो जाएं रूम टेम्परेचर पे 30 मिनट्स के लिए, ठीक है, फॉर 30 मिनट्स। फिर हम उनको क्या करते हैं? एयर ड्राइड कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता ही है स्टेनिंग का प्रोसीजर होना है। तो ये एक सिंपल टिश्यूज़ का हो गया, ठीक है, जिसमें जो है फॉर्मेलिन फिक्सेशन से एंटीजन सर्वाइव करते हैं। जिनमें एंटीजन सर्वाइव नहीं करते उनका हम फिर फ्रोज़न सेक्शन की टेक्निक उन टिश्यूज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है। लास्ट में है साइटोलॉजी स्पेसिमेंस, ठीक है। साइटोलॉजी स्पेसिमेंस जो है ना उनके लिए हम एसीटोन फिक्स्ड स्मेयर्स या साइटोप्सिन्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि एसीटोन जो है ना वो डिस्ट्रॉय नहीं करता एंटीजन्स को। एल्डिहाइड तो कर देता है, ठीक है, एसीटोन जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करता। तो फिर उसके बाद हम उसको एसीटोन से फिक्स करने के बाद साइटोलॉजी स्पेसिमेन को एयर ड्राइड कर लेते हैं और फिर क्या कर लेते हैं? फिक्स्ड स्टेन वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी को कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। देखेंगे कि एंटीजन रिट्राइवल क्या होता है। ये सारी सीरीज़ जो है ये इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की वीडियोस की है, ठीक है। तो इसमें हम इसकी मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंटीजन रिट्रीवल, ब्लॉकिंग, बैकग्राउंड स्टेनिंग, मेथड्स ऑफ आईएचसी कौन कौन से होते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन और लिमिटेशंस, ठीक है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।